क्लास 4 के बच्चों के लिए इसकी किताब से, व्याकरण के इस किताब से मैं आपको आज रिवीजन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण पर विचार किया जाता है। तो वर्ण को हम पर्यायवाची शब्द में अक्षर कहते हैं, उसी को हम ध्वनि भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको हम वर्ण कहते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह से इसके बाद वर्ण, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर क्या है? तो देखिए स्वर क्या है। स्वर क्या है? यह स्वतंत्र होता है, इसके लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं होती है, दूसरे वर्ण की मात्रा नहीं होती है, केवल स्वर की ही मात्रा होती है। यहाँ देखिए स्वर की मात्रा, ये जितनी आप देख रहे हैं ये सारी मात्राएं स्वर की हैं। जब यही सारी मात्रा व्यंजन में लग जाता है तो व्यंजन में साउंड बदल जाता है, आवाज़ बदल जाता है। जैसे क में अगर हम इस व्यंजन की मात्रा को लगा देते हैं तो ये आ की मात्रा हो जाती है, तो क में जब हम इसकी मात्रा लगा देते हैं तो का हो जाता है। इसी तरह से क में ही अगर हम अनुस्वार की मात्रा लगा देंगे तो कंग हो जाएगा। क में हम अगर ऐ की मात्रा लगा देंगे तो कई हो जाएगा। इस तरह से अब इसके बाद आता है कि स्वर में कुछ और भी स्वर होते हैं। अब उसके बाद आते हैं जैसे आगत वर्ण। तो अब हम जैसे विदेशों से जो शब्द आते हैं उसको हम आगत वर्ण कहते हैं। ये आगत अक्षर है, इसमें आ की मात्रा होती है, आ लगा होता है, ऊपर में चांद लगा होता है। देखिए ये जो चांद का जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये है आगत वर्ण। इस तरह से हॉल, बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, रॉकेट, ये सब में लगते हैं। अब व्यंजन को देखिए, व्यंजन, इसके बाद व्यंजन, ये सारे व्यंजन हैं, इसको आप याद कीजिए। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जिसमें एक व्यंजन नहीं, एक से अधिक व्यंजन, 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके जब एक अक्षर बनाते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है र। र का बहुत सारा रूप होता है। जैसे आप किसी अक्षर के हेडलाइन ऊपर, मस्तक के ऊपर में उल्टा लिखते हैं तो उसको हम र की मात्रा कहते हैं। उसी तरह से पैर के नीचे भी लगाते हैं तो र होता है। तो ऊपर जब लगाते हैं तो उसको रेफ कहते हैं, और जब उसको पैर के तरफ लगाते हैं तो उसको पदेन कहते हैं। अब यहाँ देखिए गौर से आप लोग, तो ये देखिए ये आपका रेफ है, ये ऊपर लगा हुआ है, ये रेफ है। लेकिन यहीं पर इसको आप देखिए तो अक्षर के नीचे ये क्या है? तो ये पदेन है। ये क्या है? तो ये पदेन है। जैसे प्रयोग, तो प के नीचे लगा हुआ है। अब जैसे हम कहते हैं फर्ज, शर्म, ऐसा लिखते हैं। जैसे सूर्य लिखते हैं तो य के ऊपर है, हर्ष लिखते हैं तो स के ऊपर है, पर्व लिखते हैं तो व के ऊपर है। तो इसको हम रेफ कहते हैं। इस तरह से इस चैप्टर को पढ़िए।